जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो सरगम लर्निंग्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। मैं पढ़ रहा था वेदों की पुस्तक। आज का विषय है वेदांग ज्योतिष, वेद और ज्योतिष का मिश्रण। चलिए सबसे पहले देखते हैं वेद आखिर होते क्या हैं। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं। वेद हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य हैं। वेद भारतीय संस्कृति में सनातन एवं वर्णाश्रम धर्म के सबसे प्राचीन मूल ग्रंथ है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों का काल, वेदों का अवतरण काल वर्तमान सृष्टि के आरंभ के समय का माना जाता है। वेद को अवतरित हुए लगभग 1,96,08,53,123 वर्ष हुए हैं। वेद अवतरण के पश्चात श्रुति के रूप में रहे। काफ़ी समय बाद में वेदों को लिपिबद्ध किया। यहाँ श्रुति संगीत से जुड़ी हुई है। वेदों को समझने के लिए वेदों से ही वेदांगों का आविष्कार किया गया। वेदों के 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। प्राचीन समय में ज्योतिष समय का ज्ञान और उसके उपयोग के कार्य में आता था। साथ ही आकाशीय पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्रों की गति और स्थिति का अध्ययन करने के लिए भी कार्य में आता था। प्राचीन काल में वेद त्रयी परंपरा प्रसिद्ध थी। उस समय शब्द प्रयोग की 3 शैलियां प्रचलित थी: पद्य, गद्य और गान। वेदों के मंत्रों के भी 3 विभाग हुआ करते थे: पद्य, गद्य और गान। वेद के पद्य भाग को ऋग्वेद, वेद के गद्य भाग को यजुर्वेद और वेद के गान भाग को सामवेद कहा जाता था। अथर्ववेद इसमें बाद में जुड़ा और इसी के साथ इसका नाम हो गया चतुर्वेद। आज जरूर हम वेदों को अलग अलग 4 वेदों से जानते हैं, किंतु उस समय वेदों का एक ही ग्रंथ हुआ करता था। आचार्य लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष एक प्राचीन ज्योतिष शास्त्र है जो 1300 ईसा पूर्व से भी पहले लिखा गया था। इसलिए इसे हम विश्व का सर्वप्रथम ज्योतिष ग्रंथ मान सकते हैं। यह ज्योतिष का आधार ग्रंथ है। वेदांग ज्योतिष एक काल विज्ञापक शास्त्र है, जिसका मतलब है सही तिथि नक्षत्र में किए गए यज्ञ पूजा पाठ फल देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। कहा गया है, वेदा ही यज्ञार्थ मभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद यज्ञान। ये श्लोक है आर्च ज्योतिषम और याजुज ज्योतिषम, जो ऋग्वेद और यजुर्वेद के ज्योतिष शास्त्र हैं और लगध मुनि के द्वारा लिखे गए हैं, जिसका अर्थ है ठीक तिथि नक्षत्र पर किए गए यज्ञादि पूजा पाठ कार्य फल देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। और इसी के हिसाब से आज भी आप देखेंगे कि हर पूजा पाठ मुहूर्त देख के की जाती है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। यह श्लोक यजुर्वेद के याजुज ज्योतिषम में श्री लगध मुनि ने लिखा है, जिसका अर्थ है जिस प्रकार मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर होता है, उसी प्रकार सारे वेदांग शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। इससे यह भी पता चलता है उस समय गणित और ज्योतिष दोनों के अर्थ समान थे। ज्योतिष को वेद का अंग माना जाता था और गणित और ज्योतिष एक ही थे। इसके बाद सिद्धांत ज्योतिष काल में ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद माने जाते हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। इसलिए इसे त्रिस्कंद ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। कहा गया है, सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मनुत्तमम। त्रिस्कंद ज्योतिष शास्त्र में होते हैं सिद्धांत, जिसमें गणित द्वारा ग्रहों की गतियों और नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद होरा, जिसका संबंध कुंडली बनाने से था, मुख्यतः जातक, यात्रा या विवाह के बारे में। और उसके बाद संहिता, यह एक विस्तृत भाग था जिसमें शकुन परीक्षण, लक्षण परीक्षण या भविष्य सूचन का विवरण हुआ करता था।
हमारे प्राचीन समय में बहुत सारे गणितज्ञ ज्योतिषविद हुए हैं जिन्हें गणित के बारे में भी जानकारी थी, ज्योतिष के बारे में भी जानकारी थी। वो दोनों में बराबर से नॉलेज रखते थे। सबसे पहले थे लगध मुनि, और लगध मुनि के बाद अगर हम बात करें ईसा पूर्व की, तो बहुत सारे आए हैं गणितज्ञ ज्योतिष। उसमें मुख्य है बोधायन, कात्यायन, पाणिनि, पिंगल, भरत मुनि। और अगर ईस्वी 1 से 1000 की बात करें, उसमें जो मुख्य गणितज्ञ ज्योतिष रहे हैं वो है आर्यभट्ट, यतिवृषभ, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, लल्ल। इन सभी ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी और बहुत सारे रिसर्च किए। उसके बाद आने वाले समय में बहुत सारे गणितज्ञ ज्योतिषविद आए, लेकिन इनके नाम काफ़ी ज़्यादा खास थे प्राचीन समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें बात करना है पिछले क्विज के रिजल्ट की और आज के क्विज की, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बोनस इन्फॉर्मेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ग्रहों की चाल के बारे में और उनकी डायरेक्शन के बारे में। आज हम देखेंगे उनके ड्यूरेशन के बारे में। आखिर ग्रह एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में कितना वक्त लेते हैं। शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि तक जाने के लिए करीब 1 महीना या 30 दिन लेते हैं, तो वहीं चंद्रमा सिर्फ 2.5 दिन लेते हैं। मंगल की बात करें तो करीब 40 से 45 दिन लेते हैं और बुध 14 से 30 दिन। गुरु लेते हैं 1 साल यानी कि 12 महीने और शुक्र लेते हैं 23 से 60 दिन। शनि ग्रह लेते हैं करीब 30 महीना 2.5 साल और राहु केतु दोनों ही ग्रह लेते हैं 1.5 साल यानी कि 18 महीना। अब देखते हैं पिछले क्विज का रिजल्ट। हमने पूछा था पश्चिमी ज्योतिष या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का आधार क्या है। सही जवाब है सनसाइन, और सही जवाब दिया है सीमाजी चौहान और प्रकाश जी कंसारीवाला ने। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। आज का क्विज देखते हैं। वैदिक ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा होता है। आपके ऑप्शन है शनि, सैटर्न, शुक्र, वीनस या गुरु, जुपिटर। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। जय माता जी।